नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। इस समय हम अयोध्या से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये हनुमान बाग चकोही का मंदिर है। इस मंदिर के अगर धार्मिक महत्व की चर्चा करें तो ऐसा माना जाता है कि यहीं पर राम के वनवास से लौटने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद हनुमान जी यहीं पर रह करके अयोध्या की निगरानी करते थे। उसकी सुरक्षा के तमाम सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के निर्वहन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। आज हम यहाँ पर आपको पूरे मंदिर का दर्शन दर्शन कराएंगे और यहाँ पर जो लोग पुजारी हैं उनसे बात करेंगे इसका धार्मिक महत्व क्या है और यहाँ पर क्या कुछ अभी तक विकास के कार्य हुए हैं सरकार की तरफ से या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से। ये सारी चीजें आपको बताएंगे। साथ ही जो इसका धार्मिक महत्व है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र दास। क्या धार्मिक महत्व है इसका, जो आपके पास जानकारी है? जितना बता चुके हैं उसके आगे बताइए। धार्मिक महत्व यह है, ये स्थान ऐसा है, फरारी बाबा इसको इसके संचालक थे। उन्होंने बहुत परिश्रम करके इसको बनाया है और यहाँ पर 84 वर्ष का बड़ा स्थल है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से संत आते हैं और यहाँ विश्राम करते हैं। ये दूसरा पड़ाव है। दूसरा पड़ाव है 84 कोसी परिक्रमा का। क्या नाम है आपका? राजमंगल पाठक, पूर्व प्रधान ग्राम सभा चकोही। और पाठक जी पूरा विस्तार से बताइए जो जानकारी आपके इसके महत्व को लेकर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिस समय वन चले गए थे और भरत कुंड नंदी ग्राम में वो तपस्या करने चले गए थे। अयोध्या सूनी थी और धाम सूना हो गया। देवताओं ने एक अपना मंत्रिमंडल बैठक किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजसों का सम्राट फैल रहा चारों तरफ, इसकी सुरक्षा करने के लिए देवताओं ने, और धाम 84 को वृत्ताकार में था तो उनकी रक्षा के लिए देवताओं ने परिक्रमा शुरू किया। तो जगह जगह पर जैसे मखौड़ा धाम, रामरेखा, हनुमान बाग, सिंगेरी, इस तरह से पूरे 84 कोस परिक्रमा में इसके सुरक्षा रखवाली के लिए संत देवताओं ने जगह जगह पर पड़ाव डाला। तब से 84 कोस परिक्रमा प्रारंभ हुआ। देखिए तमाम सारी जानकारी अभी आपके द्वारा दी गई। हनुमान जी की क्या भूमिका है यहाँ पे? हनुमान जी यहाँ आते थे, जब भूख वूख लगती थे आते थे, विश्राम करते थे, फल खा करके और धाम चले जाते थे। यहाँ आते थे हनुमान जी। जी, कितना विकास हुआ है? ये यहाँ 84 कोस परिक्रमा का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, यहाँ पर्यटन स्थल द्वारा ये संतों को विश्राम करने के लिए आवास बन गया, भोजनालय बन गया है अलग। इसके बाद लाइट और इंटरलॉकिंग ये सब कार्यक्रम यहाँ। देखिए अभी इसके धार्मिक महत्व के बारे में चर्चा हुई और अब हम आपको सीधे मंदिर का दर्शन कराएंगे। सबसे यहाँ पर हनुमान मंदिर, इसके अलावा राम जानकी मंदिर का भी निर्माण कराया गया। अगर इसके बारे में जानकारी दें तो यहाँ पर प्रभारी निरीक्षक दुबौलिया थे पंकज कुमार सिंह। उन्होंने एक अपनी इच्छा से, उनकी कुछ मान्यता थी, वो मान्यता जब पूरी हुई तो उन्होंने यहाँ पर 18/10/2019 को ये राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया और पूरा देखिए यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। पंकज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती, और उनकी पत्नी, और उसमें जन सहयोग जिन लोगों ने किया था उन सभी लोगों का नाम यहाँ पर है। जन सहयोग से इस राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया गया था इसमें 2019 में। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ दिखाना चाहें आपको, जो हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पर देखिए श्री अवध धाम 84 कोसी परिक्रमा का द्वितीय पड़ाव स्थल है 84 कोसी परिक्रमा का। ये पूरी यहाँ पर हनुमान बाग चकोही जो लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर अंदर आपको दिखाना चाहें तो देखिए ये यहाँ पर हनुमान जी की सरकार की तरफ से तमाम सारे विकास के कार्य भी किए गए हैं। अब हम मंदिर परिसर के दूसरे तरफ आपको ले चलते हैं। यहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये जो पूरा हनुमान बाग चकोही है, क्या कुछ जानकारी है? धार्मिक महत्व इसका क्या है? किस तरीके के यहाँ पर आयोजन होता है? 84 कोसी परिक्रमा के दौरान इसका क्या क्या भूमिका रहती है उसके बारे में। अब ये 84 कोसी परिक्रमा द्वितीय विश्राम स्थल ऐतिहासिक सनातन धर्म द्वारा संचालित ये परिक्रमा चल रही है।
ऐसा सिद्ध है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया था तो उनको मनाने के लिए भरत जी जंगल में गए। बहुत अनूने बिनने करने पर जब भगवान आने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपना पादुका श्री भरत जी को दिया कि ले जा करके इसको सिंहासन पर स्थापित करके और राज्य आप चलाइए। तो पादुका लेकर के भरत जी चले। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे राजपाट चलाना है नहीं, फिर भी मैं ले करके सबसे पहले अवध धाम की परिक्रमा करूंगा, जिसकी सीमा 84 कोस के अंदर थी। वहीं से वो लेकर के आए और परिक्रमा प्रारंभ कर दिया। बताया सब जनता से कि हम परिक्रमा पहले अवध की करेंगे और उसके पश्चात तब ये खाना स्थापित करके तब मैं जो है सत्ता का संचालन करूंगा बैठ करके नंदीग्राम में। भरत जी जन समुदाय के साथ 84 कोस का परिक्रमा, मखौड़ा धाम जहाँ से राजा दशरथ ने पुष्ट यज्ञ पुत्र श्री सिंगी ऋषि जी के द्वारा प्रारंभ कराया था, वहीं से उन्होंने ये परिक्रमा प्रारंभ किया। और हनुमान बाग ये दूसरा स्थल हुआ। पहला जो है गणना में नहीं किया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। प्रथम जो है राम रेखा है, जहाँ पर भगवान राम विवाह के से आते समय वहाँ पर विश्राम किए थे। हनुमान बाग की ये मान्यता है कि ये पहले एक अरण्य सामान्य स्तर का एक जंगल था छोटा सा, जिसमें साधु संत निवास करते थे। यह पहले बाग आज भी यहाँ के लोग जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि ये बाबा जगतदास जी की बगिया थी, उनकी कुटिया थी। और उस कुटिया के बाद जो है निरंतर साधु संत यहाँ आते रहे। उसके बाद उसी बीच में यहाँ फलहरी बाबा जी का आगमन हुआ, जिन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा रख करके और पूजन पाठ इस अरण्य में अपना स्थान जमाया। क्षेत्र के लोग उनका बड़ा सहयोग किए और ऐसी मान्यता ये सिद्ध हुई कि हनुमान जी अयोध्या से जब बंदरों के साथ टहलने घूमने के लिए आते थे तो यहाँ नाना प्रकार के फल थे, तो उसमें फल वल खाते थे, कुछ समय रहते थे, फिर अयोध्या वापस चले जाते थे। इस प्रकार से इसका स्थान हनुमान बाग पड़ा। बाग ये थी, यहाँ अच्छे अच्छे वृक्ष आज भी थे, लेकिन चक्रवात आने से सब गिर गए। फलहारी बाबा का क्या इतिहास है, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे यहाँ पे आए हो? फलहारी बाबा का घर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बरदिया गांव एक ग्राम है। वहाँ की वो क्षत्रिय वंशज थे और उनका इस ग्राम सभा में जमीन थी। तो उसी आधार पर वो आ करके यहाँ निवास करने लगे। वो अन्न नहीं करते थे, वो केवल भजन और कीर्तन करते थे, यही उनका सहयोग था। जनता को लेकर के हमेशा अलख जगाते रहते थे फलहारी बाबा। उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनके परिवार में उनके भाई वगैरह के पौत्र हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को देख रेख कर रहे हैं। और भी मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं, धर्मशाला बनाया गया है, और क्या कुछ विकास अभी बाकी है? अब यहाँ सब तो सारा विकास ही पड़ा हुआ है। सरकार ने 1,48,00,000 का बजट दिया, जिसमें अभी आपका केवल जो है संतों के निवास के लिए बना है और भोजनालय बना है। इंटरलॉकिंग भी अभी अधूरा ही रह गया है, इसकी बाउंड्री होना है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे हनुमान बाग चकोही में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात की और इस मंदिर के महत्व के बारे में, किस तरीके से श्री हनुमान इसकी रक्षा और सुरक्षा करते थे। और यहाँ पे राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया गया है, दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया गया है, सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ पर धर्मशाला बनवाया गया है और तमाम सारे काम अभी यहाँ पर बाकी हैं। बस्ती के हनुमान बाग चकोही से विवेक कुमार मिश्र।